हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाया है मटर की कचौड़ी। तो ये बनाना बहुत ही इजी है। देखिए कितना फूला फूला बना है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे शादियों में बनता है वैसा बिल्कुल मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल डाला। मैं यहाँ कचौड़ियों के लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और तेल जब गर्म हो जाएगी तो उसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब धनिया। तो ये गोटा धनिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गोटा वाला हरा जो धनिया आता है वो भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच मैंने डाला था जीरा और 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला था। फिर हम इसे पहले थोड़ा देर चलाते हुए भून लेंगे, तो ज़्यादा हमने नहीं भूनना है। इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और उसे मैं डाल दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े कट करने से डालने से ये पीसने में आसानी हो जाता है, इसीलिए मैंने काट लिया था। 3-4 हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके डाला था और इसे हम भून लेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर मैंने 1 कटोरी के करीब लिया था। कप से देखेंगे तो ये 2 कप होगी, और वज़न से मैंने लिया था 1 केजी मटर लिया था। उसे छीलकर 1 कटोरी के लगभग मटर हो गया था, तो उतना मटर मैंने डाला है। थोड़ा देर हम इसे भूनेंगे, उसके बाद हम मटर डाल देंगे। तो इस बड़े से कटोरी से मैंने 1 कटोरी और थोड़ा सा और मटर था तो उसे भी मैंने डाल दिया है। कप से ये 2 कप के करीब थी मटर, मैंने कप से मापा नहीं था। तो उसके बाद हम डाल देंगे नमक। तो नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसे थोड़ा देर चलाएंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यदि आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो इस यहाँ पर लहसुन डाल लें, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आप लहसुन अगर पसंद करते हैं कचौड़ी में तो उसमें डाल लें, इसी जगह पे डाल के। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने से ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है मटर और अच्छी तरह से पीस जाता है और मटर पक भी जाता है। तो इसे मैंने थोड़ा देर चलाया था, तो 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे चलाते हुए भूना था। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे पानी। तो आप चाहे तो इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने हरी मिर्च डाला था। उसके बाद मैंने डाल दिया था आधी गिलास के करीब मैंने डाला था पानी, जिसमें पूरा मटर डूब गया है। उससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, हमें हल्का सा ही इसे पकाना है। फिर हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब हम जब तक मटर पक रही है तब तक आटा लगा लेंगे कचौड़ी के लिए। तो 1 कप मैंने लिया था इसमें मैदा और 1 कप मैंने लिया था इसमें आटा। आप चाहे तो पूरा मैदे से बना ले या फिर पूरा आटा से बनाए या फिर आटा मैदा मिक्स कर ले। फिर मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच के करीब नमक और फिर मैंने इसमें डाल दिया था हींग। तो हींग आप ज़रूर डालें कचौड़ी में, क्योंकि हींग हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हींग हमें ज़रूर डालना चाहिए। फिर मैं इसे मिला लूँगी। तो हमने अच्छी तरह से आटे में नमक और हींग को मिला लेना है। तो जब हम अच्छी तरह से मिल जाएगा तो उसमें मैंने डाला था 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला था। तो थोड़ा सा बड़ा चम्मच था, तो खाने वाले चम्मच से देखे तो ये 2-3 चम्मच के करीब होगी। तो 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आटे में हल्के हल्के हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। और हमें तब तक मिक्स करना है जब तक इसका एक मूठ ना बन जाए। यदि मूठ फिर भी ना बन रहा हो तो थोड़ा सा तेल और डाल लें। तो मेरी देखिए ये मूठ नहीं बन रही थी, तो मैंने थोड़ा सा तेल और डाला था, आधा चम्मच के करीब। उसके बाद फिर से मैंने मिक्स किया था और अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर जब इसका आटे का अच्छी तरह से मूठ बनने लगे तब समझ लेना चाहिए कि अब ये बिल्कुल रेडी है। तब इसका हम डो लगा लेना है। तो डो हमें इसका बिल्कुल भी सॉफ्ट लगाना है, हमें हार्ड नहीं लगाना है। तो अच्छी तरह से मसलते हुए मैंने किया था। तो देखिए अब मूठ बन जा रही थी, बिल्कुल आटा रेडी है। तो अब हमें इसे पानी डाल के और इसका डो लगा लेना है। तो मैंने पानी लिया था, अब मैं इसे इसका डो लगाऊंगी। तो डो हमें सॉफ्ट लगाना है। तो कचौड़ी या फिर कोई भी स्टफिंग वाला चीज़ हम बनाएंगे तो उसके लिए हमने सख्त नहीं सॉफ्ट डो लगाना होता है, ताकि कचौड़ी या फिर जो हम भर के बनाएंगे वो फटे नहीं। तो कभी भी हमें हार्ड डो नहीं लगाना होता है। तो मैंने डो सॉफ्ट लगाया है और बिल्कुल भी अच्छी तरह से मैंने मसल के इसका डो लगा लिया है। बहुत ही सॉफ्ट लगाया है, देख लीजिए किस तरह से। और ये इसे मैंने ढक के रख दिया है थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए। तो डो लगाने के लिए पूरा 1 कप और आधा कप में ये थोड़ा सा बचा है, मैंने 1.5 कप पानी में उतना बचा है। फिर मैं इधर चेक कर लूँगी। तो 7-8 मिनट हो गए थे, तो बिल्कुल भी ये सूख गया था देखिए पानी।
और अच्छी तरह से ये सूखा सूखा हो गया था और ये मटर भी गल गया था और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है, बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है उस तरह से। और मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो इसमें आप ना 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बाद में चीनी डाला था। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमें फाइन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। तो एक बार मेरी मिक्सी की जार छोटी थी, तो एक बार में नहीं आ रहा था पूरा मटर, तो मैंने आधा पीस लिया था और फिर दोबारा से मैंने आधा इसे दूसरी बैच में पीसा था, क्योंकि एक बार में ये नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें भी हींग थोड़ा सा डाला था। इस कचौड़ी में ना हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप स्टफिंग में भी डालें और आटे में भी ज़रूर डालें। तो मैंने एक बार इसे पीस लिया था और दरदरा ही पीसना है, हमें महीन बिल्कुल भी नहीं पीसना है। और फिर दूसरे बैच को भी हमने पीसा था। अब मैं एक बर्तन में इसे खाली कर लूँगी। देखिए बिल्कुल भी महीन नहीं है और ना ही ज़्यादा दरदरा है, थोड़ा थोड़ा दरदरा है। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ही पीस के बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैंने पीस लिया था दोनों बैच को और ये बर्तन काफ़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने फिर दूसरे बर्तन में इसे खाली किया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला था धनिया का पत्ता। तो धनिया की पत्ती को मैंने बहुत देर पहले ही धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था। बिल्कुल भी सूखी है ये, मतलब इसमें सारी चीज़ें सूखी सूखी डालनी है, गीली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और पत्ती को अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने क्या किया था, इसका छोटा छोटा बॉल बना लिया था। नींबू के आकार का मैंने बॉल बनाया था। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर बॉल बना लेने से क्या होता है, स्टफिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैंने इस तरह से देखिए बना लिया है छोटे छोटे। तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। फिर मैंने आटा को चेक कर लिया था, तो आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था, ये और भी सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने एक बारी से ऐसे मसल लिया था और इसका मैं लोई काट लूँगी। तो पहले मैं इसे लोई कर लूँगी, क्योंकि लोई कर लेने से बहुत ही ईजी हो जाता है। तो कुछ लोई मैं बना लूँगी, तो सारे मैं एक बार में नहीं करूँगी, फिर पहले 5-6 बना के इसका स्टफिंग कर लूँगी। फिर से मैं दोबारा से और जो बचेगा उसे मैं बना लूँगी। तो 5-6 मैंने लोई कट कर लिया था, उसके बाद मैं इसे स्टफ़ करूँगी। तो स्टफिंग करना भी बहुत ही ईजी होता है, हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना होता है। उसके बाद हाथ, उंगली और अंगूठे की सहायता से एक छोटी सी कटोरी हमें बना लेना होता है ऐसे। और बनाने के बाद एक बॉल हमने जो बना के रखा था, उस बॉल को इसमें डाल लेंगे और चारों तरफ से इसके मुंह को उठा के सील कर देंगे। ऐसे सील करके इसके मुंह को बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही ईजी तरीके से जो लोग बिगनर है वो लोग भी आराम से बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से बनता है। तो देखिए मैंने एक स्टफ़ कर लिया है और हाथों से इस तरह से मैं दबा दूंगी ताकि स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। तो आप चाहे तो इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं धीमी आंच पर, तो बिल्कुल ही खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ बनेगी। लेकिन मैं ना थोड़ा सा पूरी जैसा बनाऊंगी, जैसे शादियों में बनता है उस तरह से बनाऊंगी। तो वो खस्ता होगी, लेकिन उतना खस्ता नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्ट आता है उस तरह से खाने में। तो मैंने दूसरे वाले को भी इसी तरह से कर लिया है। देखिए मैंने किस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से पहले कटोरी बनाया था, फिर उसमें एक बॉल को रख लिया था और इस तरह से इसके मुंह को सील कर लूँगी। तो सारे को मैं इसी तरह से बनाऊँगी। उसके बाद आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं या फिर हाथों से भी फैला सकते हैं। तो मैं हल्के हाथों से बेलन से बेल लूँगी, बिल्कुल ही हल्के बेलना है, इसमें ज़्यादा जोर लगा के बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हल्की हाथों से बेलना है। तो इस तरह से मैं बेल लूँगी और मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें ज़्यादा तेल हाई गर्म नहीं चाहिए, बस हल्का गर्म। देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा से फैल गया है स्टफिंग और बिल्कुल भी नहीं फटा है और बहुत ही फूली फूली बनती है ये। एक भी ऐसा नहीं था मेरी कचौड़ी की नहीं फूली थी, सारी कचौड़ियाँ फूली थी और बहुत ही अच्छा हुआ था। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके यदि आपको पसंद आती है रेसिपी तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने देखिए ये बेल लिया है और बेल के मैंने रख लिया था गर्म होने के लिए। तो ये तेल गर्म हो गया है, अब मैं फ्राई करूँगी। तो एक साथ मेरी 3 कचौड़ियाँ आ गई थी, तो मैंने 3 डाल दिया था। तो जितना भी आए उतना आप डाल के फ्राई कर लें। तो बिल्कुल भी हमें आँच को तेज़ नहीं करना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, हमें हल्के फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। बहुत ही ईजी तरीके से होता है और बहुत ही आराम से हो जाता है। तो मैंने इस तरह से कर लिया था और थोड़ी देर मैंने छोड़ने के बाद दूसरी साइड पलट के दोनों साइडों से उलट पुलट के इसे तल लिया था। तो सारी कचौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इस तरह से
जो स्टफिंग है ना, स्टफिंग भी बहुत स्वादिष्ट बनता है उस तरह से बनाने से, और बिल्कुल भी झमेला नहीं होता है, फटाफट से बन जाता है। तो मैंने दूसरी तरफ से भी पलट लिया था और ये देखिए कितना फूल गया है। तो सारी कचौड़ियाँ मेरी फूल गई थी। तो कचौड़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो अब मैं इसे एक से एक बैच हो गया था, अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लिया था। तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई नहीं किया था, थोड़ा कम ही रखा था। इस तरह से फ्लेम को हाई कर लेने से क्या होगा कि कचौड़ियाँ उतनी खस्ता नहीं बनती हैं। तो मैंने फिर दूसरे एक जालीदार झरने में निकाल लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। तो तेल इसमें ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि इसमें तेल अब्जॉर्ब नहीं होता है उतना। तो मैंने एक बैच निकाल लिया था, फिर दूसरे वाले को भी उसी तरह से फ्राई कर लिया था। इस तरह से आप घर पे हलवाई जैसी कचौड़ी बना सकते हैं। बिल्कुल शादियों में बनने वाली कचौड़ी जैसे बनती है वैसे कचौड़ी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। चारों तरफ से बिल्कुल स्टफिंग बिल्कुल बराबर है और देखिए चारों तरफ बराबर है और फुली फुली कचौड़ियाँ हैं। तो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।